हेलो एंड वेलकम टू बीइंग बैंकर। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रैक एसबीआई क्लर्क मेंस इन 1 मंथ। सो वी हैव टू सी अबाउट द एग्जाम पैटर्न, द सोर्सेज, टाइम मैनेजमेंट, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट एंड लास्ट द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो अलग अलग टॉपिक्स पे हम देखेंगे क्या क्या इसके एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या क्या सोर्सेज हमें पढ़ने हैं, कैसे हमको टाइम को मैनेज करना है और क्या क्या मैंने पर्सनली फॉलो किया था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मैंने इस एग्ज़ाम को पिछले साल क्रैक किया था। अभी मैं एसबीआई क्लर्क एसबीआई क्लर्क काम कर रहा हूँ। तो आई होप आपको मेरी जो भी बातें हैं वो आपको हेल्पफुल लगेंगी। सो टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न, सो द सिलेबस कंसिस्ट ऑफ 4 टॉपिक्स: इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस. So number of questions of English is 40, marks are 40, duration 35 minutes. Talking about the quant section, number of questions is 50, total marks is 50 and duration 45 minutes. Third is reasoning, number of questions 50, total marks is 60, duration is 45 minutes. And general financial awareness, 50 questions, 50 marks, 35 minutes, total 190 questions, 200 marks, 2 hours and 40 minutes. Okay, talking about the sources, for English you have to solve daily quizzes from Adda and Grade Up, the previous year papers, do 2 RC from Aristotle daily, and you don't have to put unnecessary efforts on vocabulary. सिर्फ 4 मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसके पीछे अननेसेसरी मत चाहिए। अगर आपको वोकेबलरी पे जाना है तो आप कुछ महीने का टाइम लीजिए, आप तुरंत नहीं कर सकते इसको। एंड नेक्स्ट इज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन स्मार्टली, आप क्वेश्चन को स्मार्टली सॉल्व करिए। सो इफ़ यू डोंट नो अबाउट द एरिस्टोटल थिंग, यू कैन गूगल इट, यू कैन ईजिली फाइंड इट देयर, ठीक है। और अड्डा और ग्रेड अप से आप जो भी उसके डेली आरसीज आते हैं आप वहाँ से उसको सॉल्व करिए, उसके पैराजम्बल्स, उसके जो भी इंग्लिश मिसलेनियस के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करिए। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी वहाँ से, और प्रीवियस पेपर को अच्छे से ध्यान दीजिए। टॉकिंग अबाउट द क्वांट सेक्शन, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम फ्री और पेड मॉक टेस्ट। अगर आपके पास पेड मॉक टेस्ट है तो आप उससे करिए, नहीं तो आप फ्री मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। यू हैव टू डू डेली क्विजेस ऑफ अड्डा एंड ग्रेड अप, बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑनलाइन एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आप एग्ज़ाम भी देंगे तो ऑनलाइन ही देंगे, तो आप ट्राई करिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का। एंड नेक्स्ट इज यू हैव वॉच एसबीआई प्योर 2017 प्ले लिस्ट ऑफ मेरिट शाइन ऑन यूट्यूब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैंने बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया है, मुझे बहुत हेल्पफुल लगा ये। फोकस मोर ऑन अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट सच एज डी आई विल बी बेस्ड ऑन इट। तो आपको पता है मेंस में जो डी आई होती है वो अर्थमेटिक पे बेस्ड होती है, तो आपको अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपको इसकी डी आई को सॉल्व कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट, नेवर गो आफ्टर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट इट इज़ जस्ट क्लरिकल एग्जाम। सिर्फ क्लरिकल एग्जाम इसको, और तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करके आराम से नंबर पा सकते हैं। नेक्स्ट इज रीजनिंग, यू हैव टू सॉल्व डेली क्वेश्चंस ऑफ अड्डा एंड ग्रेड अप, you have to solve previous papers and mock tests, and this is a very important thing, you have to follow Ankush Lamba sir on YouTube और an academy, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके जो लॉजिक्स होते हैं बहुत इजी होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उनको ज़रूर फॉलो करिए। एंड वॉच यूट्यूब वीडियोज़ ऑफ इनफाइनाइट सेवन एंड मेरिट शाइन ऑफ मेन सेशन एंड मॉक टेस्ट। उन्होंने मेन सेशन बहुत सारे लिए हुए हैं, और मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो भी अच्छे से समझाया वहाँ पे उन्होंने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू, आप कुछ भी नया मत ट्राई करो, क्योंकि जितना नया ट्राई करोगे उसमें और आपको टाइम लगेगा, तो आप नया ट्राई करने के पीछे मत जाओ। आप जो भी आपको आता है उसको अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सो प्रैक्टिस इनफ, ठीक है। एंड देन टॉकिंग अबाउट द जनरल अवेयरनेस सेक्शन, वॉच ऑल अबाउट वीडियोज़ ऑन वीकली एंड मंथली करंट अफेयर, ठीक है। वो स्पेसिफिक वीडियोज़ दे देते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट में चेयरमैन कौन है, स्पोर्ट्स, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें। स्टडी आईक्यू का भी है, इस समय अगर आप देखेंगे इस समय पेड हो चुका है, तो अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आप स्टैटिक जी पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि स्टैटिक जी के मुश्किल से 5 से 8 या 10 नंबर के आते हैं। तो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं वो करंट और बैंकिंग से आती हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट इज टेक प्रिंट आउट्स, अगर आप प्रिंट आउट ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप प्रिंट आउट लेंगे तो आपको मार्किंग करने में ईजी होता है। आप PDF से उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप प्रिंट आउट से पढ़ पाएंगे। तो आप अगर आप पॉसिबल हो तो आप प्रिंट आउट ज़रूर लीजिए, ठीक है।
और कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, तो अननेसेसरी वीडियोस को मत देखिए। आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप सिर्फ उसी को देखिए। आप अननेसेसरी वीडियोस को देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा वीडियोस के पीछे ना जाइए, स्पेसिफिक होकर वीडियोस देखिए। ठीक है। टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी टाइम। ठीक है, आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। एंड एलोकेट स्पेसिफिक आवर्स टू ईच सब्जेक्ट। जितना भी टाइम दे रहे हैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। स्पेसिफिक आवर दे दीजिए, सुबह ये पढ़ना है, दोपहर को ये पढ़ना है। ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी सोशल मीडिया, जो कि बहुत ज़्यादा आपको दिमाग को अफेक्ट करेगा वो। मेक योर स्टडी एरिया पीसफुल। मेक एवरी सेकेंड काउंट, क्योंकि वो एक एक सेकेंड कोई दूसरा बंदा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो आपको उससे डबल मेहनत करनी है। एट द लास्ट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो अपने आप को अच्छा फील कराइए कि आपने 1 घंटा पढ़ा, आपने 1 घंटा मेहनत की है उस टॉपिक पे, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करिए। तो ये होगी टाइम मैनेजमेंट की बातें। आपको टाइम मैनेजमेंट में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जानना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम बचेगा बहुत सारा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ प्रीवियस पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। सो हैव टू सॉल्व 4 to 5 प्रीवियस पेपर्स। ठीक है, जिससे आपको कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं वो आपको पता चले। हैव टू टेक 1 मॉक टेस्ट ऑन ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि 3 घंटे का पेपर लगभग होता है, तो आपको एक दिन छोड़ के लीजिए ताकि आप ज़्यादा स्ट्रेस में ना चले जाएँ। सो एंड टेक ऑलीवुड और प्रैक्टिस मॉक, कोई भी एक मॉक टेस्ट फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है। वॉच मीन्स वीडियो ऑफ मेरिट शाइन एंड इन्फ्लुएंस ऑन यूट्यूब और व्हेरेवर यू फाइंड ईजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। अमर सर हैं, अंकुश लांबा सर हैं, स्टडी स्मार्ट है, फील फ्री टू लर्न। इन सब से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसको भी ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपको जो भी ईजी लगता है आप उसको फॉलो करिए। ठीक है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप प्रीवियस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं तो आप डीमोटिवेट मत होइए। आप क्वेश्चन को देखिए कि क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं और किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। उसके सॉल्यूशंस को देखिए, आप कहाँ लैग कर रहे हो वहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कीजिए धीरे धीरे, फिर आप उसमें थोड़ा सा अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। सो नेक्स्ट थिंग वी हैव टू टॉक इज़ व्हाट यू डोंट हैव टू डू। सो डोंट लुक एट कट ऑफ्स, डिपेंड ऑन द टफनेस ऑफ द पेपर। ठीक है, 2018 का जो पेपर था वो रिलेटिवली ईजी था 2019 से। ठीक है, तो आप उसके पीछे मत जाइए कि कैसा पेपर है कैसा नहीं पेपर है। आप सिर्फ अपना फोकस करिए प्रिपरेशन पे, कट ऑफ्स को मत देखिए। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट कि आज पढ़ लूँगा कल पढ़ लूँगा। आज का टाइम गया तो गया, वो वापस नहीं मिलेगा। यू हैव टू अवॉइड सोशल मीडिया, अवॉइड जंक फूड। यू हैव टू बी वेयर ऑफ रूमर्स। जैसे रूमर्स फैलते हैं कि आज आ रहा है रिज़ल्ट, कल आ रहा है रिज़ल्ट। ठीक है, उस सब को बहुत अवॉइड करना है, क्योंकि उससे अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट करते हैं उन चीज़ों को सही मतलब ऑथेंटिकेशन के पीछे, उसके कि ऑथेंटिकेट है कि नहीं है इन्फॉर्मेशन, कब आ रहा है, आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम बिता देते हैं, जो कि आपको अपनी पढ़ाई पे बिताना चाहिए था। ठीक है। एंड लास्ट इज यू हैव टू अवॉइड कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन को अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आप डीमोटिवेट होते हो, आपको लो फील होता है, आप समझते हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, बाकी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यू हैव टू अवॉइड दैट। ठीक है ना। एंड नाउ वी हैव टू डू अबाउट द डूज। आपको क्या करना है, तो वी हैव टू मेंटेन कंटिन्यूटी, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी पेशेंस एंड यू हैव टू कम्पीट विद योरसेल्फ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप से कम्पीट करिए कि आज मैं इतना कर रहा हूँ तो कल मैं इससे ज़्यादा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आज मैं पढ़ रहा हूँ तो कल इस कॉन्सेप्ट को मैं डीपली एनालाइज करूँगा कि कैसे इस क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं और मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपने आप से कॉम्पीट करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, कंपेयर करके कभी कोई आगे नहीं बढ़ता है, अपने आप से कम्पीट करिए। ठीक है, ये तो हो गया एक स्ट्रैटेजी, एक
बेसिक स्ट्रैटेजी। आपको लग रहा होगा कि मैंने टॉपिक तो बताया नहीं कि इंग्लिश में क्या क्या आता है, रीजनिंग में क्या क्या आता है। ठीक है, वो भी अगले वीडियोस में अच्छे से समझाऊंगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है आपको। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहाँ आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उससे मोटिवेशंस मिलती हैं।